गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले तो आप फर्स्ट नवरात्र के लिए सबसे पहले तो जय माता दी आप सबको। चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले अपने सब बच्चे वीडियोस ऑन कर लीजिए। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है 2:30 बजे बहुत से बच्चों की क्लास भी है। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन कराना है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे को उम्मीद है पूरी की पूरी कि मैं इसको आधे घंटे में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने होमवर्क किया है? एक बार जल्दी से मैं पूछ रहा हूँ सब बच्चों से। शिवांगी ने होमवर्क किया है? यस सर। वेरी गुड। दिव्यांशी ने नहीं किया। दिव्यांशी ने होमवर्क नहीं किया। दिव्यांशी गुप्ता ने नहीं किया। क्यों नहीं किया दिव्यांशी? सर आज कर लूंगी। मतलब भूल गई? भूल कैसे गई? चल प्रमोद आपने? अच्छा नलिन ने नहीं कर लिया सर। किया है। सिद्धांत ने भी किया है। समृद्धि ने नहीं किया सर। ओके। और ऐना ने तो लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा ऐना, आपने वीडियोस देख लिए थे? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भी टॉपिक पे? नहीं सर। उमंग आपने किए होमवर्क? यस सर। एंड जगनूर ने? ड्रोन, नैना और क्रिश नहीं, इन्होंने किए। चलिए जागृत अपना वीडियो ऑन करो। आदित्य आप भी। चलिए बच्चों कोई नहीं, अगर आज भी नहीं किया तो आगे से पक्का करिए होमवर्क। अच्छा दो बातें मैं बता दूं। आज शाम को, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। आज शाम को मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगा। इसी चैप्टर प्लानिंग का मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा। आप लोगों को वो एमसीक्यू असाइनमेंट है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। 50-55 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होगा। वो असाइनमेंट है, वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होएगा। तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट, मतलब वो सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा आपका प्लानिंग का, ठीक है जी। तो वो उसकी डेट मैं आपको कल बताऊंगा। आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जल्दी से आइए। अभी तक हमने इस चैप्टर प्लानिंग में क्या क्या किया? हमने सबसे पहले प्लानिंग के फीचर्स, सॉरी इंपॉर्टेंस स्टेप्स देखे। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस की। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अच्छा अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि फीचर्स का नाम क्या और क्या हो सकता है, तो कोई बता सकता है फीचर्स का और क्या नाम हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी गुड। और नेचर। नेचर, ये हुई ना बात। तो ये तीन नाम से अगर क्वेश्चन आए, आप लिख भी लीजिए इनको। अगर इन तीन नाम से क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सेम रहेगा, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फिर जैसे हमने हमेशा किया, पहले हेडिंग स्टार्ट करेंगे एंड फिर इसको रीड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव पॉइंट क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे की जाए। ऐसा नहीं है कि एक कोई अलग से डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, जहां पे सिर्फ प्लानिंग होती है और कहीं पे नहीं होती। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल पे हो, चाहे वो लोअर पे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो। तो दैट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब जो हर जगह मिलती है, जो हर जगह पाई जाती है, जो हर जगह होती है। हाँ यह जरूर हो सकता है कि अलग अलग लेवल्स पे प्लानिंग की जो करने का तरीका है वो अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए घर पे दादाजी दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो जो प्लान्स बनाते हैं वो पूरे घर के लिए बनाते हैं, पूरे हाउस के लिए। मम्मी पापा अपने लिए प्लान्स बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए। और आप लोग तो इतने ज्यादा सेल्फिश हो कि आप तो सिर्फ अपने लिए प्लान्स बनाते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल है वो सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करता है। जो मिडिल लेवल है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, और जो लोअर लेवल है वो रोजमर्रा के डे टू डे प्लान्स बनाते हैं। तो प्लानिंग हर जगह हो रही है, उसका एक्सटेंट अलग अलग हो सकता है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में झांकते हैं। वी पीप इनटू द फ्यूचर, वी ट्राई टू लुक इनटू द फ्यूचर, वी ट्राई टू फोरकास्ट द फ्यूचर, जिससे कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले फॉर एनी थिंग जो हो सकती है फ्यूचर में। अगर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे को शॉक्स एंड सरप्राइजेस नहीं लगेंगे। So what we actually do in planning, we try to forecast what can happen in future and we try to prepare the organization to face those events in a organized manner. हम फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को रोक नहीं सकते। अगर फ्यूचर में कुछ होना है तो वो होएगा, लेकिन अगर हम उससे अपने आप को तैयार कर ले तो हम उससे जो भी हमारे ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। अब जैसे ये बीमारी है, वो होनी है तो होएगी, लेकिन अगर हम उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले, हम अपना मास्क वगैरह पहन ले, अगर वैक्सीनेशन आ जाती है वो हो जाए, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट से। हम बीमारी को नहीं रोक सकते, वो हो रही है, वो चल रही है मार्केट में,
तो हमें प्लानिंग करके क्या करना है, वी हैव टू ट्राई कि हम फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स है उनसे अपने आप को बचा सके, उनसे अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि अगर वो होते हैं तो हमारे ऊपर उनके हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। दैट इज फ्यूचरिस्टिक। आगे चलते हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग में दिमाग का यूज होना है। प्लानिंग में इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब हमें दिमाग यूज करना है। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। इसमें हमें सोचना ज्यादा है और काम कम करना है। लेकिन 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 अक्सर हम ऐसा जब सोचने बैठते हैं, जब हम प्लान्स बनाने बैठते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि भैया मेरे 100 आ जाए। हम अपनी औकात से बाहर की चीजें सोच लेते हैं। तो हमें ये भी गलती नहीं करनी कि हम अपनी औकात से ज्यादा चीजें सोच ले। आदित्य, क्रिश और ये ऐना, आप अपने सब वीडियोस ऑन करें। हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए, that should be based on logics and facts। अब आप सोचो कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, चलो वो कोई नहीं, अभी जो भी है मेरी शादी इससे हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अपनी औकात में भी रहना है हमें, ठीक है ना। तो हमें ऐसे प्लान्स नहीं बनाने हैं जो कि सिर्फ गेस वर्क के ऊपर बेस्ड हो, जो कि सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड हो, जो कि सिर्फ विशफुल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हो कि हम ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं करना। हमारे को जो प्लानिंग करनी है that should be based on facts, that should be justifiable, that should be based on logic rather than blind faith। तो है तो ये मेंटल एक्सरसाइज, हमें दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग लगाते वक्त हमें लॉजिक को भी ध्यान देना है। बजाय हम कुछ भी सोच ले, काश मेरी कंपनी ये अचीव कर ले, वो काश पे कभी भी जिंदगी नहीं चलती। तो हमें जो प्लान्स बनाने हैं that should be based on logic rather than blind faith। आगे चलते हैं। प्लानिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में फोकस करता है। सारा जो प्लानिंग का जो मेन रोल है वो क्या है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और एक बार जब हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें कैसे अचीव करना है। तो द फर्स्ट थिंग इन द प्लानिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, and once it is determined that what the organization wants to achieve, the second thing is how that is to be achieved। So that means planning is concerned with both what is to be done and how it is to be done। and आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। बेटा जो ये प्राइमरी वर्ड है ना, इसके दो मतलब होते हैं। प्राइमरी का एक तो मतलब होता है ये फर्स्ट है, फर्स्ट फंक्शन, और एक प्राइमरी का मतलब होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ड को हम दो चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक हम प्लानिंग में पढ़ रहे हैं, और जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्राइमरी का क्या मतलब है? यहाँ पे प्राइमरी को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? यहाँ पे प्राइमरी को यूज किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट, कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे इसका मतलब है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और जब हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे वहां पे प्लानिंग प्राइमरी का मतलब होगा दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर हमारे मन में कोई भी आइडियाज है, कोई भी नए थॉट्स है, कोई भी नए चीजें है, वो हम इसी फंक्शन में उनको कॉन्क्रीट शेप दे सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सिर्फ उन्हीं गोल्स को अचीव करने में लग जाएगा जो प्लानिंग ने बनाए। दिस मींस इसी पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? अभी लिखवा हुआ। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब हुआ दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, it precedes all the other functions of management, all the other functions are performed within the guidelines of the planning या within the framework of the planning। That means that planning एक first function है, वो नींव रखता है, वो फाउंडेशन रखता है आगे के मैनेजमेंट की। ओके, आगे चलते। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। हम सबको स्टेप्स याद हो तो 5th स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्लान। हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजन प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जब एक से ज्यादा डिसीजंस होते हैं तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन सबसे बेस्ट है। बच्चों यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं, जो हम गलती करते हैं वो ब्लंडर करते हैं। अगर आपको याद हो इंपॉर्टेंस में हमने डिसीजन मेकिंग का पढ़ा था पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, और फीचर्स में हम पढ़ रहे हैं इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बच्चों गलती क्या करते हैं हम, कभी-कभी फीचर्स का क्वेश्चन आता है और हम इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग की जगह क्या लिख देते हैं? फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इस चैप्टर में दो क्वेश्चंस में, एक फीचर्स और एक इंपॉर्टेंस में, डिसीजन मेकिंग वर्ड अलग अलग उसके साथ यूज हुआ है। क्या कहते हैं इसको, पहले वाला वर्ड को क्या कहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस में यूज हुआ है फैसिलिटेट्स के साथ, और यहाँ यूज हुआ है इन्वॉल्व्स के साथ। तो अगर क्वेश्चन फीचर्स का आता है और हम फैसिलिटेट्स लिख देते हैं, तो एग्जामिनर को क्या एक इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे ने फीचर्स की जगह पे इंपॉर्टेंस लिख दी है। तो सिर्फ इस चैप्टर में, क्योंकि एक ही वर्ड एक ही चैप्टर में दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रीवर्ड के साथ यूज हुआ है, जो प्रीवर्ब होता है इसका मतलब पहले वाला वर्ड, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर फीचर्स आ रहे हैं तो हम इन्वॉल्व से लिख रहे हैं, और अगर इंपॉर्टेंस आ रही है तो हम फैसिलिटेट से लिख रहे हैं। अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमारे नंबर कट जाएंगे। अगर मान लीजिए इस चैप्टर में एक ही जगह पे यूज होता, चाहे इंपॉर्टेंस में होता चाहे फीचर्स में होता, तो वहां पे अगर हम इतनी लिबर्टी भी वहां पे ले सकते हैं, हमने फैसिलिटेट्स लिख दिया, इन्वॉल्व्स लिख दिया, वहां पे इतनी लिबर्टी हम ले सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं ले सकते, क्योंकि इस चैप्टर में दो जगह पे ये वर्ड यूज हुआ। समझ में आई मेरी बात? एंड लास्टली, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी। वो जो लोग आपको कहते हैं ना बेटा बस 12वीं पढ़ लो बस आगे लाइफ सेट है, उनको जाके एक थप्पड़ मार देना, प्रोवाइडेड वो आपके खुद के घर वाले ना हो, क्योंकि आपकी जिंदगी सेट नहीं है। पहले आप 10th में ये सुना था आपने, बस बेटा 10th अच्छे से दे दो जिंदगी सेट है। चलो आपने जैसे जैसे 10th भी दे दी, फिर आप 12th में आ गए, तो अब आप अगर आप पापा मम्मी से कुछ मांगोगे तो वो कहेंगे बेटा बस 12th दे दो, बस फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट ही है। फिर आप किसी तरीके से चलो 12th में भी अच्छे नंबर आ गए, फिर वो बोलेगे पापा अब तो कुछ दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो। फिर वो बोलेगे बेटा कॉलेज में एडमिशन तो ले ले, बस फिर देखिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, फिर जिंदगी सेट है। चलो वो भी ले लिया आपने, एसआरसीसी में एडमिशन ले लिया, फिर 3 साल बाद आपको बोलेगे कि बेटा जॉब लग जाए, फिर जिंदगी सेट है। फिर बोलेगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, फिर कहेंगे शादी कर ले, फिर कहेंगे बच्चा कर ले, फिर कभी जिंदगी सेट नहीं होगी। तो प्लानिंग तब कभी खत्म नहीं होती। एक बार प्लान, हाँ ये जरूर है, आप एक प्लान बनाते हो वो अचीव होता है, फिर दूसरा प्लान बन जाता है। तो प्लानिंग इज ऑलवेज गोइंग ऑन फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग तभी खत्म होएगा जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी। जिस दिन आप स्वर्ग सुधार जाओगे, जिस दिन आप ऊपर चले जाओगे, उस दिन आपका काम खत्म, उस दिन के बाद आपको कोई प्लानिंग नहीं। तो वैसे ही जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप हो जाएगी उस दिन उसकी प्लानिंग खत्म होगी, लेकिन जिस दिन तक वो चल रही है उस दिन तक प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया है। अब इसमें भी एक वर्ड आता है, इसी चीज को हम प्लानिंग साइकिल कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग साइकिल? दैट अ प्लान, मैं लिखवाऊंगा अभी, अ प्लान इज मेड, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान। प्लान इज मेड, इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान। दिस इज प्लानिंग साइकिल। ठीक है बच्चों, सारे पॉइंट समझ में आ गए? इसको रीड करने से पहले इसके फीचर, इसका स्लैंग देखते हैं। बहुत ही प्यारा सिंपल स्लैंग है। सबके फर्स्ट अल्फाबेट को अगर हम अंडरलाइन कर दें तो देखिए, प्लीज फ्रेम माय फैबुलस पिक। प्लीज फ्रेम माय फैबुलस पिक। तो जल्दी से आप एक बार हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करिए। प्लीज फ्रेम माय फैबुलस पिक। एंड क्योंकि आज टाइम कम है इसलिए मैं आज आपको जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको याद करने का। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से याद करिए, फिर इसको रीड करके आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्रिश कुकरेजा, माने बंसल, एना गोयल एंड सेहज, प्लीज वीडियो ऑन कर दो, आई रिक्वेस्ट। चलिए जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, हेडिंग्स याद करिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। हम जल्दी से रीड करते हैं क्योंकि 2:30 बजे कुछ बच्चों की क्लास है, मैं इसको फिनिश कराना चाहता हूं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करें या कौन सा करें? कौन सा करना चाहते हो बताओ? देखो आपका कल तो 3:30 बजे क्लास है, उसमें तो आपका बिजनेस फाइनेंस चल ही रहा है। आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे क्लास हुआ करेगी। ट्यूसडे थर्सडे 7 बजे, संडे 3:30, ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ट्यूसडे थर्सडे की, हमारे चैप्टर फिनिश हो गया। कौन सा करना चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर? पहले छोटा कर ले, बिजनेस एनवायरनमेंट कर ले पहले, या कोई आप बताओ आप कौन सा करना चाहते हो? आप बता दो मेरे को। स्टाफिंग करना है स्टाफिंग कर लो, जो आप बोलोगे बताइए। कोई आप बताइए कौन सा करना चाहते हो? शिवांगी आपका मन कौन सा है? सेकंड बुक का मार्केटिंग करना है या फर्स्ट बुक का बिजनेस एनवायरनमेंट करना है? सर कोई भी करा दो, करने तो सारे ही हैं। करने तो सारे, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करते हैं, छोटा चैप्टर लेते हैं जो अगेन 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर हम अपना बड़ा चैप्टर उठाते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट देख लेंगे, या मैं बता दूंगा आपको। अच्छा बच्चों, एक और रिक्वेस्ट आपसे,
बुक्स ले लो बेटा, आज भी नहीं, आप कल भी जा सकते हो इंस्टीट्यूट, अगर आप जाना चाहो 12 से 1 कल भी इंस्टीट्यूट जा सकते हो शक्ति विहार का, आप अपने बुक्स को कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि नेक्स्ट चैप्टर भी आप पेपर पे करते रहो, ठीक है। रिक्वेस्ट की बुक्स, और जो नहीं आ सकता मुझे बता दो, मैं आपके घर में पोस्ट करा दूं, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, अब आपको याद हो गई हेडिंग्स, तो एक बार देख के हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए पी से क्या है? परवेसिव। परवेसिव। और दूसरे पी से क्या है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन। एफ से फ्यूचरिस्टिक। फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा नैना बताइए, एम से क्या है? नैना नहीं आता। मेंटल एक्सरसाइज। अरे वाह, मेंटल एक्सरसाइज आता है सर। आता है, वेरी गुड। आई से? आई से सब बोलेंगे, सब बोलेंगे आई से। इन्वॉल्व्स All डिसीजन decision सी making. से? सी से कॉन्टिन्यूअस। एंड एफ से क्या है? फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर। चलिए ओके ठीक है। वैसे तो मैं आपसे लिखवाता भी, लेकिन आज आप बच गए क्योंकि एक दो बच्चों की क्लासेस इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। जल्दी से आइए, कम टू पेज नंबर 4.2 पे 4.2 पे आइए। पहले 4.3 पे आइए। इसका स्लैंग लिखिए, अगर नहीं लिखा तो स्लैंग लिखिए लेफ्ट साइड पे। लिख लिया? चलिए आइए रीड करना शुरू करते हैं। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एक सेकंड। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। आपने पॉइंट में ही लिखना, जो आपने हेडिंग बनाई उसके नीचे भी आप पॉइंट्स में लिखिए। वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड, तो जब आप पढ़ते हो ना, जैसे मैं अभी पढ़ाई रहा हूं, आपने ऐसे ऐसे बना लिया करो, अंडर ऐसा कर लिया करो कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, जिससे आपको आसानी होगा। Once the plan objectives are decided, the next step is to determine the steps that are to be followed to achieve these objectives. Thus, planning is purposeful. Planning क्या है? एक purposeful activity है। अच्छा इसको ना एक और लाइन लिख लो, thus planning is purposeful and focuses on achieving objectives. आगे कंटिन्यू कर लीजिए। Thus planning is purposeful and focuses on achieving objectives. चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी फंक्शन का पहले इसका क्वेश्चन लिखो बच्चों, यहीं पे अगर जगह है तो वहीं पे लिख लो। What do you understand by primacy of planning? What, जागृत वीडियो ऑन करो। What do you understand by primacy of planning? लिखिए, primacy of planning means that it is the first function of management. Primacy of planning means that it is the first function of management. It lays down the base for all the other functions of management. Full stop. All the other functions of management are performed. All the other functions of management are performed. All the other functions of management are performed within the framework. All the other functions of management are performed within the framework of the plans drawn. आइए पढ़ते हैं। Planning lays down the base for all other functions of management. All other functions of management are performed within the framework of the plans drawn. Thus, planning precedes other functions. Precedes मतलब उनसे पहले ये आता है। Precedes other functions. This is also referred as primacy of planning. Planning provides base for other functions. Okay. Pervasive.
planning is required at all the levels of management as well as in all the departments. It is not an exclusive function, underline करिए, not an exclusive function of top management or any other particular department, but the scope of planning differs at different levels. बच्चों यहाँ पे 3 लाइनें ऐड करेंगे, लिखिए जल्दी से. For example, है ना, बस 5 मिनट्स में खत्म करो, बस 5 मिनट्स के लिए रुक जाइए. Top management makes the plans for the entire department. Top management makes the plans for the entire organization. Sorry, top management makes the plans for the entire organization. Comma, middle level management makes the plans. Middle level management makes the plans for their respective departments. Lower level management makes day-to-day plans. Lower level management makes day-to-day plans. Planning is continuous. Plans are prepared for a specific period of time, maybe a month or a quarter or a year. At the end of that period, we will have 2 new plans period. There is a need for new plans to be done on the basis of new requirements. Hence, planning is continuous. Continuity of planning is related with planning cycle. It means that a plan is formed, it is implemented and is followed by another plan. A question लिखिए यहाँ पे, what do you understand by planning cycle? What do you mean by planning cycle? ये जो मैं आपको क्वेश्चंस लिख पा रहा हूँ, ये बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चंस. तो आंसर वहीं पर लिखा हुआ है प्लानिंग साइकिल का. इट मींस दैट अ प्लान इज फॉर्म्ड, इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान, जो बॉक्स में लिखा हुआ है. चलिए, futuristic planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of the organization. It implies peeping into the future and analyzing it, predicting it. एक planning is therefore regarded as a forward-looking function. यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए, why is planning a forward-looking function? इसका आंसर लिखा होगा मैं आपको. Why is planning a forward-looking function? Why is planning a forward-looking function? आंसर लिखिए इसका. Planning is a forward-looking function because it involves peeping into the future analyzing it and predicting it. Okay, planning involves decision making. Planning essentially involves choice from various alternatives and activities. If there were only one possible goal or action, there is no need for planning because there will be no choice. The need for planning arises only when the options are available. Planning involves thorough examination of each alternative and choosing the most appropriate one. And finally, planning is a mental exercise. It requires application of mind, underline kariye, involving foresight, intelligence, imagination, and sound judgment. It is basically an intellectual activity, underline kariye, intellectual activity of thinking rather than doing, because planning determines the action to be taken. However, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. In other words, thinking of planning must be based on the facts and the forecast. ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ से सब कुछ कट करना है. पेज नंबर 4.7 पे आइए, मैंने वहां पे लिखा हुआ भी है एक बार, वैसे आप देख लीजिए. 4.7 में जहां पे हमारा फॉलो अप एक्शन के बाद मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है
द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। इस सारा का सारा कट गया है। अब आप ये देखिए 6 नंबर के लिए आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको आज शाम को, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, आज शाम को मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा प्लानिंग का, उसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसको हम एक मतलब नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ठीक हो गई ये बात। और मैं आपको कल बताऊंगा प्लानिंग का सब्जेक्टिव, आई रिपीट सब्जेक्टिव टेस्ट कब होएगा, वो भी कमिंग वीक में, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कल हम 3:30 बजे मिल रहे हैं बिजनेस फाइनेंस की 3rd क्लास के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट, वो 90% बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर मैं देख लूंगा कौन सा मेरे को करवाना है, ट्यूसडे शाम को 7 बजे। एनी डाउट्स? ठीक है जी सब ओके। किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज अपना रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हो। अपना बुक्स प्लीज कलेक्ट कर लीजिए, बुक्स आप प्लीज कलेक्ट कर लीजिए, ऑफिस पे डिपॉजिट करा दीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, किसी को पूछना है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप चले जाइए। हाँ जी 1 सेकंड।